हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा क्लास 6 होगा। मेरे भाई, आप अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग सबसे बड़ा गलती करते क्या है, जो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं। मेरे भाई, अगर आप हर चैनल पे इसी प्रकार से करेंगे तो बोलिए आप सीखेंगे क्या? तब तक में आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, आपका एग्जाम का सिलेबस मेरे भाई कवर नहीं हो पाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा मेरे भाई। आज मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता, आपको पसंद नहीं आता, तो एक ही वीडियो ना आपका बर्बाद होगा, एक ही वीडियो का समय ना बर्बाद होगा। मेरे भाई, आप कभी मत इस चैनल पे आना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के एक बार लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो में जो करने वाले हैं, आपका ये आरआरबी यानी एनटीपीसी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो में आपको करा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का बुक का सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आता है तो मेरे भाई देखना, सब्सक्राइब करना। नहीं आएगा तो क्यों आप देखेंगे, क्यों आप सब्सक्राइब करेंगे? तो सवालों को काफी कम समय में लगाने का इस वीडियो में अप्रोच बताएंगे। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे भाई आइए आपके हाथ में है। अगर पसंद आएगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है सवाल। क्या कहा? दो संख्याओं का योग है 32, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगा? मेरे भाई, सवाल को समझे। सवाल कह रहा है दो संख्याएं जिसका योग जो है 32 है, और दोनों संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? तो 18 अधिक है मेरे भाई। यानी ये कहने का मतलब हुआ जो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपका 18 है। तो आपका जो यहां से बनेगा सवाल, देखिए आप कैसे काफी कम समय में लगाएंगे, ये तरीका आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। दोनों को एक बार जोड़िएगा और उसके बाद आधा कर दीजिएगा। जोड़िएगा तो ये 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या निकालना है तो दोनों को घटाइएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आधा करेंगे। दोनों को घटाइएगा तो 14 होगा, यानी 14 का आधा 7 हो जाता है। आप देखेंगे तो इसका डिफरेंस जो है मेरे भाई 18 आ रहा है, दोनों का सम जो है आपका 32 आ रहा है। इस बात को आप समझे तो सबसे बड़ी संख्या कहा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको सीधे आंसर पे टिक करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल एक बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल को कैसे लगाएंगे? बहुत सारे साथी इसमें जो है मेरे भाई आप बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। जरा देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। क्या कहा सवाल? 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य जो है 1850 है। 5 कुर्सियां 3 मेजों का मूल्य 2850 है। तो 2 कुर्सियां 2 मेजों का मूल्य बता दीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जरा सवाल को देखिए, समझिए। यहाँ 3 कुर्सी है मेरे भाई, बढ़ के हो गया 5 कुर्सी। यहाँ 2 कुर्सी है, सॉरी 2 मेज है, यहाँ 3 मेज हो गया। बढ़ के हो गया कि नहीं हो गया? ये भाई बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना कुर्सी बढ़ा? ये 2 चेयर बढ़ा। उसके बाद कितना टेबल बढ़ा? तो टेबल आपका बढ़ गया कितना? तो 1 टेबल बढ़ गया। 1 टेबल बढ़ा, जिसके कारण हमारा मूल्य कितना बढ़ गया? 1000 रुपया बढ़ गया। 1000 रुपया मेरे भाई बढ़ गया। तो आप ऐसा कीजिए, पहला वाला के साथ तुलना कीजिए। यहाँ 1 टेबल है, यहाँ 2 टेबल है। यहाँ 2 टेबल बनाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये 2000 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे, ये 2000, ये हो जाएगा 4। यहाँ 3 कुर्सी है, यहाँ 4 कुर्सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको उड़ा के यहाँ 4 कुर्सी करते हैं और यहाँ 2 टेबल हो जाएगा। बोलिए, यहाँ 3 कुर्सी था, यहाँ 4 कुर्सी हो गया। ये टेबल आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2। तो मेरे भाई आप हमको बताइए, ये 2 तो कट गया। यहाँ 4 टेबल, यहाँ 3 टेबल, यहाँ 4 टेबल मेरे भाई 2000 में, और यहाँ 3 कुर्सी, या सॉरी 3 कुर्सी यहाँ 1850 में। तो 1 कुर्सी का कितना हो जाएगा दाम? 1 चेयर का दाम हमको बता दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ से हो जाएगा 150 रुपया। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए मेरे भाई, समझ में इतना बात आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं आया तो फिर से आपको समझाएंगे, लेकिन सवाल को लगाने का तरीका देखिएगा। 1 कुर्सी का कितना आ गया? तो 150 रुपया। सवाल में क्या पूछा है? कहा 2 कुर्सी, यानी 300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 300 हो जाएगा। इसको बगल में लिख लीजिए।
दो मेज का दाम कहा। मेरे भाई एक कुर्सी का दाम 150, तो 3 कुर्सी का दाम 450, 450 इसमें से घटा देंगे तो दो मेज का निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो 1400 रुपया। 1400 रुपया हो गया। जब जोड़िएगा तो ये दोनों मिल के आ जाएगा 1700। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो मेरे भाई आप कमेंट जरूर करेंगे। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और अगर आप चाहते हैं जो इसका फिर से एक बार सॉल्यूशन बताए तो मेरे भाई आप कमेंट जरूर कर देना। आइए 128 नंबर सवाल। 128 नंबर सवाल देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 14 है। कहा दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है हमको बता दीजिए, तो 14 का है। और दोनों का रेशियो कितना है, तो 7:5। मेरे भाई रेशियो में कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, यानी बोले तो ये 14 जो है ये 2 का वैल्यू हो जाएगा। कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 7 और 5 का वैल्यू पूछा है। यही ने कहा तो यहां से काट दीजिए, ये 7 7 हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 5 35। तो कहा दोनों संख्या, कोई संख्या किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग से 14 अधिक है, और वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें वह संख्या कह रहा है यानी बड़ी संख्या कह रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप दोस्त आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 129 नंबर। और 129 नंबर भी सवाल लाजवाब है, शानदार है। कहा ग्रुप डी 2022 में ये पूछा है। सवाल क्या कहता है, कहा यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 1/3 क्या कहा, तो 1/3 मेरे भाई 1/3 संख्या जो है उस संख्या से किससे, ये नीचे में जो है ये हमारा मूल वैल्यू होता है, ये मूल वैल्यू है मेरे भाई। इससे जो है ये कितना अधिक है, 6 अधिक है। ये 6 अधिक है, लेकिन इससे कितना अधिक है, ये 1, यानी 3 में से 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, यानी -2 अधिक है। ये -2 जो है ये 6 का वैल्यू -2 हो जाएगा। पूछा हुआ संख्या हमारा 3 है, 3 से गुना काटिएगा तो ये -3 से कटेगा और ये हो जाएगा -9। तो आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -9। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो कैसे आपको काफी कम समय में सवाल लगाना है, तो ये तरीका सिखा रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं। और आप वीडियो के लास्ट तक देखिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं 130 नंबर। 130 नंबर भी सवाल लाजवाब है। सवाल क्या कहता है, जरा सवाल को सुनिएगा, समझिएगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। क्या कहा, उज्जवल के पास 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मूल्य वर्ग के 5250 करेंसी नोट है, यानी टोटल जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 5250। कहा प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट है, उज्जवल के पास कुल कितने नोट है। तो अब बताइए यहाँ पे जो है हमारा प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। जब यहाँ नोटों की संख्या मेरे दोस्त समान है तो आप ऐसा कीजिए, इसको जोड़ के भाग दे दीजिए 5250 में। 5250 लिखिए और इसमें भाग दे दीजिए कितना से, तो 350 हो जाएगा। तो 350 से ये कट जाएगा, ये कट गया तो ये कटेगा आपका कितना बार में, तो जरा देखिएगा कितना बार में मेरे दोस्त, ये कटेगा 15 बार में, यानी नोटों की संख्या 15 होगा। लेकिन ऑप्शन में भी 15 नहीं होगा लिए, लेकिन ये क्यों नहीं होगा मेरे भाई, ये तो एक ही का आया है। तो 3 प्रकार का नोट है और 3 प्रकार का नोट है, सबका समान है, सबका समान है, यानी कि 3 से इसमें गुना कर देंगे तो नोटों की संख्या आ जाएगा 15 या 45। या आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप एक्स मान के तो करेंगे, अरे 50 रुपये का एक्स नोट है, 100 रुपये का एक्स नोट है और 200 रुपये का एक्स नोट है, यानी सब आ जाएगा। ये 50x, ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 250x। तब जोड़िएगा तब तो आएगा मेरे भाई। इतना बात आप समझे कि नहीं समझे। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर भी हो गया होगा। आइए 131 नंबर।
ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा है। क्या कहता है सवाल, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, गुणनफल 136 है, तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। सवाल कहता है दो संख्या को जब जोड़ते हैं तो 25 आता है, जब उसको गुना करते हैं तो मेरे दोस्त आता है कितना, 136। और उसके बाद अगर उसके घनों को जोड़ दे तो कितना होगा, हमको ये बात बता दीजिए। तो 25 का ऐसा लीजिए जो जोड़ने के बाद 25 और खंड करने के बाद यानी सॉरी गुना करने के बाद आपका 136 आए। तो आपको दिख रहा होगा 17 होता है और 7 होता है, 7 7 14 हो गया, 17 8 लीजिए, 17 8 17 8 होता है 136 और 17 8 हो जाता है 25। तो इसके घनों का योग कीजिएगा, घन का जब योग कीजिएगा तो 17 का घन हो जाएगा मेरे भाई 49 13। 17 का घन कीजिएगा यानी 17 का क्यूब होता है 49 13, 8 का क्यूब होता है 512। जोड़िएगा तो 3 2 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा, सॉरी 9 5 14 हो जाएगा और ये 4 1 5 हो जाएगा, यानी 525 हो गया, 5425। 5425 आपका एक ही ऑप्शन में है। अगर आप इस सवाल को मेरे दोस्त दूसरे तरीका से लगाते हैं तो आपको काफी वक्त लगेगा। तो आई होप आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा और बहुत बेहतरीन तरीका सिखा रहे हैं। अगर आपको मेरे दोस्त हेल्प नहीं करेगा आपके एग्जाम में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा जो आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए क्या कहता है। यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 72 है। दो धनात्मक क्रमागत प्राकृत संख्याएं जिसका गुणनफल 72 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगा। मेरे भाई इस सवाल में पेन उठाने वाला तो है नहीं। आपका क्रमागत का 9 8 72 होता है, यानी इसमें क्रमागत और बड़ी संख्या कहा है तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आइए 133 जरा देखते हैं 133 नंबर सवाल क्या कहता है। यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। आपको पहला या दूसरा नंबर का इस वीडियो का सवाल बताया है और आपको बेहतरीन तरीका बताया है। अगर दोनों संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, पहला संख्या निकालना है तो जोड़ के आधा, जोड़िएगा तो 36, 36 का आधा हो जाएगा कितना मेरे भाई, 36 का आधा हो जाएगा 18। उसके बाद दोनों को घटा के आधा यानी हो जाएगा, घटाइएगा तो 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, काटिएगा तो ये 1 बार में ये 9 बार में, यानी 9:1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी। तो कितना वक्त लगता और आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, देख रहे हैं कितना काफी समय में आपको लगाने का बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं। अगर मेरे दोस्त आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं और एकदम बेस्ट अप्रोच देते हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में समय न आप व्यर्थ करें। आइए 134 जरा देखते हैं। सेम उसी प्रकार का सवाल है। इस सवाल में आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, वो जो 2-3 नंबर का सवाल था वो सवाल इस वीडियो का, तो वो सवाल आपको अगर समझ में नहीं आया तो ये सवाल को देखिए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा 3 कुर्सी 2 मेजों का मूल्य 7000 है और 5 कुर्सी 3 मेजों का मूल्य 11000 है। 4 कुर्सी 2 मेजों का मूल्य बता दीजिए। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ 3 कुर्सी था बढ़ के हो गया 5 कुर्सी, यहाँ 2 मेज था यहाँ 3 मेज हो गया। मेरे भाई आप हमको एक बात बता दीजिए कितना कुर्सी बढ़ा, यहाँ 3 से 5 हो गया यानी 2 चेयर बढ़ा। उसके बाद यहाँ 2 मेज था यहाँ 3 मेज हो गया, यानी मेज कितना बढ़ा, तो 1 मेज बढ़ा यानी 1 टेबल बढ़ा। ये बढ़ के कितना हो गया, 4000 हो गया। हो गया, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ 2 मेज है तो यहाँ भी 2 मेज बनाएंगे, तो इसका मतलब इसमें हम 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 4, यहाँ करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 2, यानी ये 2 2 खत्म हो जाएगा, ये हो गया 8। यहाँ 4 कुर्सी यहाँ 3 कुर्सी, यहाँ 4 कुर्सी का मूल्य 8000, यहाँ 3 कुर्सी का मूल्य 7000। तो हमको एक बात बता दीजिए एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 1000। ये बात आपको समझ में आ गया। एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 8000। तो हमको बताइए मेरे भाई यहाँ 3 कुर्सी है तो 3 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, पूछा है 4 कुर्सी यानी 4000, तो ऐसे ही हो गया 4000 ऐसे ही हो गया। उसके बाद यहाँ 3000 ये हो गया। अगर 3000 कुर्सी का मूल्य हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 4000 हो जाएगा 2 मेज का कुर्सी, 2 मेज का मूल्य।
मेज का मूल्य 4000 हो गया, तो पूछा भी तो है दुए मेज का, तो यहाँ 4000 प्लस 4000 8000 होगा कि नहीं होगा। ये सवाल तो आसानी से आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आई होप दोस्त, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को एक बार फिर से आप पीछे कीजिए और फिर से समझिए, आसानी से समझाएं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्त बढ़ते हैं 135 नंबर सवाल। और 135 नंबर सवाल बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को काफ़ी कम समय में आप लगा सकते हैं। यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग है 99। यदि दोनों अंकों का अंतर है 3 तो संख्या बता दीजिए। तो आपसे पूछा क्या, अंतर 3 है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर 3 है। इसमें अंतर देखिएगा 5, तो इसमें 3, इसमें है आपका 3, 5 4 9, यानी यहाँ मेरे भाई यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो आपको तो सीधा दिख रहा होगा जिसमें सॉल्व भी नहीं करना है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन सवाल को कैसे लगाएंगे, तो दो अंक का संख्या है और उसके अंक को पलटने के बाद संख्या का योग हो जाता है कितना, 99। तो जब भी प्लस का बात करेगा तो ये हो जाता है 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 99, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 9। तो दोनों को जोड़ने के बाद 9 देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 9। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसमें डिफरेंस भी आपको देखना है तो आप 6 और 3 ले सकते हैं। यहाँ 5 4 9 नहीं ले सकते हैं, 5 4 4 5 9 नहीं ले सकते हैं। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ये सवाल समझ में आ गया। आइए 136 नंबर देखिएगा सवाल, यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा दो अंकों की संख्या है और इसके अंकों का योगफल जो है 5 है। तो अंकों का योगफल देखिएगा तो सबका अंकों का योगफल क्या है 5 है, सब ऑप्शन का। तो मेरे भाई सब ऑप्शन का जब योगफल 5 है तो आपको बनाना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। 9 कम हो रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या होगा, बड़ी संख्या होगा और अंक को जब पलट देते हैं तो 9 कम हो जाता है। तो परिवर्तित संख्या क्या होगा, अंकों का योगफल। मेरे दोस्त ऑप्शन ए को पहले उठाते हैं, ऑप्शन ए को जब उठाएंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा और इसको पलटेंगे तो ये 23 हो जाएगा, और इसके बीच डिफरेंस भी यही है। और सवाल में कहता है परिवर्तित संख्या बताइए। मेरे दोस्त ये सब कंडीशन को फुलफिल करता है जितना हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा यही होना चाहिए। और आपका कहा परिवर्तित होने के बाद कौन सी संख्या होगा, तो परिवर्तित होने के बाद आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा, तो 23। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्त। आइए 137 जरा देखते हैं क्या कहता है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहता है, कहा प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। यानी जन्म पार्टी है मेरे दोस्त, बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी में 7:6 के रेशियो में पुरुष और महिलाओं को बुलाया गया है। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, यानी टोटल मेहमान का संख्या पूछा है। तो यहाँ पे हमको एक बात बताइए, ये पुरुष है पहले तो पुरुष का 7 है, ये 56 है, रियल में कितना गुना है, 8 गुना है। 8 गुना जब मेरे भाई है तो टोटल का कितना गुना होगा, 8 गुना। यानी 8 गुना कहने का मतलब इसका कितना हो जाएगा 13। 13 8 कितना होता है, तो 13 8 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 104। यानी कितना व्यक्ति हो जाएगा, कितना मेहमान हो जाएगा, तो 104 मेहमान हो जाएगा। तो ये सब सवाल में आपको पेन उठाना है क्या मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं उठाना है। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 38 नंबर, जरा 38 नंबर सवाल देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 1 से 10 तक दोनों संख्याओं को शामिल करना है कि सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। घनों का योगफल पूछा है मेरे दोस्त। आपको घनों का योगफल n तक के प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। क्या होता है, तो आपको प्राकृत संख्याओं के लगातार प्राकृत संख्याओं के यानी n तक के प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में होता है 2 और इसका स्क्वायर कर देना है तो ये होता है घनों का योग। घनों का योग हो जाएगा, यानी 10 संख्या है तो 10 गुना हो जाएगा 11 बटा हो जाएगा 2 और इसको कर देना है स्क्वायर। 2 से काटेंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 55। 55 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपका 30 25। कितना आ जाएगा, तो 30 25 आ जाएगा।
30 25 कौन सा ऑप्शन में है तो हमको एक बार बता दीजिए। 30 25 आपका ऑप्शन बी में है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं हो गया मेरे दोस्त? समझ में आ गया होगा, आसानी से आ गया होगा। और इस टाइप का सवाल बहुत ही सवाल है, जरा देखिए ना कैसे पूछा गया सवाल को घुरा घुरा के। तो देखिएगा 39 नंबर सवाल, आप इसको भी बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का योगफल जो है 40 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? भर भर के मेरे दोस्त सवाल पूछा जा रहा है इससे। क्या कहा? जो दो संख्याओं का योग है कितना? 40, उनका गुणनफल है 60। कहा उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, यानी योग क्या होगा? तो आपको इस टाइप के सवाल में बोले ना बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। आप ऊपर में रखिए योग को और नीचे में रखिए गुणनफल को और काट दीजिए, तो ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त। आपको समझ में आया? और भी सवाल है इस टाइप का, जरा देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। ये देखिए आपका है ना वही पूछा गया सवाल, 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल पे ही आधारित है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्या के घनों का योगफल क्या होगा? तो आप 1 से 14 तक निकालिए, उसके बाद 1 से 4 तक को घटा दीजिए घनों का योगफल, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो 14 गुना हो जाएगा 15 बटा हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 14 तक के प्राकृत संख्याओं घनों का योगफल हो जाएगा। अब 5 तक नहीं मेरे दोस्त, 4 तक ही, 4 गुना 5 बटा हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर। यहाँ काटिएगा तो ये 7 हो जाएगा, 15 7 होता है 105 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा कितना, ये दूध से कटेगा यानी 10, 10 का स्क्वायर हो जाता है कितना? तो मेरे दोस्त 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक बार जोड़िएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 115, गुना कर देना एक बार घटा के यानी 95। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरे भाई आपका आ जाएगा कितना जानते हैं? 10,925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,925। अगर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो आसानी होगा आपको समझने में। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 141 नंबर देखिएगा, 141 नंबर सवाल है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सवाल क्या कहता है? कहा दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के योग वर्गों का अंतर जो है कितना है? 56 है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक का है, धनात्मक विषम पूर्णांक का मेरे भाई, और उसके वर्गों का अंतर है 56, यानी आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। तो जरा देखिएगा, तो जब घटाइएगा तो बड़ा में से ही ना छोटा को घटाइएगा। तो यहाँ जो है 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी 1 में से घटाना है कितना? 7 का स्क्वायर, 7 का होता है 9। मान लीजिए यहाँ 11 यानी 2 हो जाएगा। ये होगा क्या? 2 ऑप्शन में यहाँ है यूनिट डिजिट, यहाँ 6 है तो नहीं होगा। उसके बाद आइए यहाँ देखिएगा तो इसका स्क्वायर होता है 225 यानी 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9। मेरे भाई यहाँ से घटाइएगा, ये 1 बढ़ा देते हैं क्योंकि 5 में से 9 नहीं घटेगा, घटेगा तो माइनस में, जो कि आंसर हमारा नहीं आएगा। तो उस प्रकार से आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना? 6, यानी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इस दोनों ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आइए 142 नंबर सवाल देखिएगा। 142 नंबर भी सवाल आपको कल के वीडियो में बताए थे, इसी प्रकार का सवाल था। यहां देखिएगा ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। क्या कहा सवाल? एक बाग में 5776 पैर है और पैरों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पैरों की संख्या जितनी है उतनी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पैर हैं, पंक्तियों की संख्या बता दीजिए। ये आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का सवाल कहिए, नंबर सिस्टम का सवाल कीजिए, मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस सवाल को जो आपको देखिए, जितना पंक्ति होगा उतना ही पैर होना चाहिए एक पंक्ति में। तो आपको जो है इसका वर्गमूल निकाल देना है, कुछ नहीं करना है, आपको इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 5776 है ना। तो जरा देखिए 2 का जोड़ा लगाइए, और ये देखिए आपका जो है 6 किसके किसके वर्ग में आता है यूनिट डिजिट? तो 4 और आता है 6 में, 4 और 6 में आता है मेरे भाई। तो ये 57 देखिए किसके वर्ग के नजदीक है? तो मेरे भाई आपका 7 सतह होता है 49, 8 8 होता है 64, यानी 57 से कम ही रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7। अब देखिए तो इससे 1 बढ़ा दीजिए, इससे 1 का बढ़ाने का मतलब मेरे भाई इसके
निकट जाइए, इसके निकट जाइएगा तो इसके सन्निकट अंक कौन होगा, नियरेस्ट कौन होगा, 80 होगा। 80 का स्क्वायर करेंगे तो इस जगह 6400 और इसका स्क्वायर करेंगे ये 7 हो जाएगा, 7 7 4900। अब देखिए ये 5700 किसके करीब है, तो हमको दिख रहा है इसके करीब है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 76। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 143 नंबर सवाल। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा, कहा 3 से 18 तक के सभी वर्गों का संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इतना सवाल बताएं और एक सवाल आपके लिए देते हैं, ये आप सवाल सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सीखे कि नहीं सीखे ये बात मेरे दोस्त कैसे पता चलेगा, आप जब सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तभी ना पता चलेगा। तो आई होप दोस्त ये सवाल को आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कितना वक्त में लगा आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा, कहा दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 96 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। ये भी सवाल बता रखे हैं, लेकिन देखिए 20 का कहा योग 20 है, तो मेरे भाई आप ऐसा कीजिए, हमको तो स्पष्ट दिख रहा है 12 गुना 8 है, 12 8 96 होता है, 12 8 20 होता है, तो कहा दोनों संख्याओं का अंतर कितना का है, तो 4 का है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कितना वक्त लगेगा मेरे भाई इस सवाल को सॉल्व करने में। आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन फास्ट हो तो चले तो। समझ गए। आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए, 145 नंबर भी सवाल आपको बताएं, और तरीका देखिए, इस सवाल ये पूछा गया है एनटीपीसी में, जरा तरीका देखिए। कहा यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। मेरे भाई आपको क्या बोले, अगर व्युत्क्रम पूछा हो तो योग को ऊपर और गुना को नीचे, यानी ये हो जाएगा 30/50, 0 0 खत्म, 3/5। एक ही ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, कहा दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यह सवाल इस वीडियो में 2 या 3 नंबर सवाल में बताए थे, बोलिए बताए थे कि नहीं, और बीच में भी बताए हैं। तो आप इस सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे, एक बार जोड़ के आधा कीजिए तो 40 का आधा हो जाएगा 20, घटा के आधा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, 5 1 5, 5 का 20, 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कितना वक्त लगेगा इस सब सवाल में मेरे भाई। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर भी सवाल देखिए कुछ उसी प्रकार से है, और आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, काफी कम समय में लगा सकते हैं। कहा दो संख्याओं का योग है 16, उनका गुणनफल है 63, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम कहा है तो मेरे भाई आप योग को ऊपर कीजिए और गुणनफल को नीचे कीजिए, ये कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो रुकिए, देखिए समझिए। अब लास्ट सवाल है, ये हमारा थर्ड सवाल है, लास्ट थर्ड सवाल है। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनके बीच अंतर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मेरे भाई आप ऐसा कीजिए, इस सवाल को लगाने का तरीका देखिए। 5x हो जाएगा कितना, 5x और हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इस दोनों के बीच का अंतर है 2x, यानी बोले तो यहां से x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 25, यहां से x का वैल्यू आ गया 25। तो कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल 3 5 15 x² हो जाएगा, 15x² यानी कि 25 गुना 25। तो मेरे भाई 25 गुना 25 625 गुना अगर आप 15 करेंगे, ये आएगा आपका कितना, 15 6 के 90 होता है, यानी 9000 के आसपास आएगा। 9000 के आसपास आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा, 9375, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और मेरे दोस्त ये सवाल भी देखिए आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा क्या, ये एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। आप इस सवाल को लगाइएगा मेरे दोस्त। आप यहाँ पे पहली संख्या को x मानिएगा, दूसरी संख्या को y मान लीजिएगा। यहां से जो आपका इक्वेशन बनेगा, यहां से मेरे भाई आपका इक्वेशन क्या बनेगा जानते हैं। यहां से आपका इक्वेशन डायरेक्ट हम इक्वेशन पे लेके आते हैं, आपका बनेगा 6x - 5y बराबर हो जाएगा 100। ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन 6x - 7y
बराबर हो जाएगा आपका 56। समझ गए। तो यहां से जो आपका सॉल्व करने का होगा, नजरिया देखिएगा, ये आप क्या करेंगे, ये तो आपका सेम है और ये सिर्फ आपका 2y अधिक है। 2y अधिक है तो मेरे भाई आप देखिए ये कितना अधिक है, 44 अधिक है। यानी यहां से बोले तो यहां से बोलेंगे तो 22 हो जाएगा y का मान। y का मान मेरे दोस्त 22 हो गया तो 22 पंचा होता है कितना, 110। ये 110 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 210। 210 में जब 6 से भाग देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। यहां से भाग देंगे तो आएगा 35। अब कहा दोनों संख्याओं का योग, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 57। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट सवाल है आज का और शानदार सवाल है। क्या कहता है ये सवाल, जरा देखिए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 5 संख्याओं का अनुपात 1:2 अनुपात 3 अनुपात 4 5 है। उन संख्याओं का योग 30 है तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा। 30 है, एक बार जोड़िए, 5 4 9 3 12, 12 3 हो जाएगा 15, यानी इसका 2 गुना है। तो हर संख्या का 2 गुना हो जाएगा। दूसरी का यानी 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। 2 का 2 गुना हो जाएगा 4 और उसके बाद पांचवी संख्या 5 का 2 गुना हो जाएगा 10। इस दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 14। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद भी आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।